तेज प्रताप सिंह जी, ये विपक्ष को अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने की आदत पड़ चुकी है क्या? शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। मैं राहुल गांधी को देख रही हूँ, ये बात पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या नहीं गए। अच्छा जी, ऐसा है क्या? चित्रा जी, आपसे एक बात जानना चाहता हूं मैं। क्या? अभी लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन जी आए थे, अपने गाड़ी के आगे हनुमान जी को नचाते हुए बीजेपी का झंडा लेके चल रहे थे। आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखिए चित्रा जी, कल यह देश जो है कोरिया और रूस नहीं है। मोदी 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 मोदी। यहाँ लोकतंत्र है, संविधान है, प्रतीकात्मक विरोध हमेशा होता रहेगा। गांधी जी ने कितना चंदा दिया? 8 बार हो गया। कितना चंदा दिया? कितना दिया? 9 बार हो गया। 12 बार कितना दिया चंदा? 10 बार हो गया। कितना दिया? हाँ, कितना दिया? अरे तो आप गिन रहे हैं तो गिनते रहिए ना, कितना दिया? जवाब दीजिए। 17 बार। आपकी तो आप बोलेंगे तब ना? 13 बार हुआ है। गिनते ठीक कीजिए, कितनी बार बताइए? बोलिए बोलिए बोलिए। चित्रा जी हमें बोलने देंगे तब मैं बोलूंगा। चित्रा जी देखिए, चित्रा जी चंदा तो पूरा खा गए ये लोग। सबको पता था ये चंदा चोरी करने के लिए आए हैं। कोई राम भक्त नहीं है, ये सब नाथू राम भक्त हैं। ये तो पंजाब के अंदर हुआ है, बीजेपी उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। इनको सीजेपी वालों को दौड़ाइए, उधर भी थोड़ी मेहनत करें, क्योंकि गुंडे तो चले गए जेल में, वो छूटेंगे नहीं। अब चड्ढा समझाओ इसे। आपकी डिबेट में ये सवाल उठ रहा है कि अमित शाह जी से क्यों सवाल पूछ रहे हो? अगर दिल्ली में पुलिस के लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन इस्तेमाल हुए, छात्रों को मारा गया, पीटा गया, सैकड़ों छात्रों के हाथ टूटे, पैर टूटे, कुछ शर्म आया है? AK-47 चली बिहार में, अगर ये सब चीजें हुई तो गृह मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो आप? अभी जो आपकी चर्चा में सारे लोग कह रहे हैं कि क्रिमिनल्स आए, अगर देश की राजधानी में क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे हैं तो इसका जवाब भी तो अमित शाह सबको देना पड़ेगा। अगर वो गृह मंत्री ना होते तो शायद कोई इनसे जवाब न मांगता, शायद कोई पार्लियामेंट में हवा निकल गई तो लेने के देने पड़ गए। आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ आलोक जी। बोल कि हम लोकतंत्र में हैं और हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि होता है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ऐसे में चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो या हिंदुत्व का मुद्दा हो, कांग्रेस जनता के बीच लेकर जाती है, लेकिन जनता भरोसा किस पर जता रही है? बीजेपी पर जता रही है सर। अच्छा, जनता में आप लोग भरोसा क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा अगर इसी तरीके से चलेगा तो फिर अब की बार 400 पार, मोदी की हैट्रिक, तो फिर कांग्रेस कहां है? अब तू गया बेटा। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि देश 2013 के बाद से झूठ में जी रहा है। 2014 के अगर मोदी जी भी अपने भाषण स्वयं सुन लेंगे तो उन्हें भी लज्जा आ जाएगी। सही पकड़े हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। ऐसा कब कहा था? आपने कहा था डॉलर 35 रुपए में मिलेगा, पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, और तमाम तरह की इतने लंबे लंबे झूठे वायदे किए गए। धीरे धीरे जैसे समय बला तो अब नोटबंदी है तो काला धन बाहर आ जाएगा, फिर काला धन विदेशों से 4 लाख करोड़ आ रहा था। तो मतलब लोग बेवकूफ हैं, कांग्रेस अकलमंद है। मैंने नहीं कहा, मैंने बेवकूफ नहीं कहा, ये तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं आप। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। 2022 भाइयों बहनों मित्रों, किसान की आय डबल, और किसान हर घर में जल, और जल छत होगी, छत के नीचे नल होगा, नल के नीचे बाल्टी, बाल्टी में पानी, और पानी में डब्बा। अरे भाई, 2022 में आते आते क्या किसानों की आय डबल हो गई? नहीं। आपका यहां पर पूरे होर्डिंग्स लगे हैं मोदी की गारंटी, ठीक है? आप भरसक प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी का प्रचार हो। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सर, देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी की गारंटी चली है। फिर कहूंगा, चुनावी राज्यों के अंदर जो नतीजे आए हैं उसमें यही गारंटी चली है। मोदी जी की गारंटी पिछले 2014 के बाद से 40 चुनावों में क्यों नहीं चली? 2018 में क्यों नहीं चली? इन्हीं तीनों राज्यों में मोदी जी हारे थे। क्या मोदी जी की गारंटी चल रही है, इसका प्रचार आप ऐसे करेंगे? तो आपने मुझे इससे पहले कब देखा है मोदी की गारंटी शो में करते हुए? इस बार जब गारंटी चली है तो हम शो कर रहे हैं। ये बिक गई है। अगर मोदी जी की इतनी गारंटी थी तो तेलंगाना में क्यों नहीं चली? मोदी जी की गारंटी मणिपुर में नहीं चल रही,
मणिपुर में कल भी 13 लोगों की हत्या हो गई आपस में गोली बारूद चल के। जब आप मोदी सीधे जी की सुधांशु गारंटी जी वहां नहीं चल रही। ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्या देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े विश्व गुरु हैं, वो क्या एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर ये नहीं कह मणिपुर सकते? पुराना मुद्दा है, हम लोग बहुत बार उस अरे पर मैम, चर्चा 13 लोग कर कल चुके हैं। मरे। शर्म है कुछ शर्म आया है। मीडिया के साथियों को ये पुराना मुद्दा लगता है, मैं बोल इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब सुनिए। हम इसीलिए कहते हैं कि मीडिया पूरी तरह से बीजेपी का साथ देता है। 13 लोगों की हत्या हुई, किसी हो एक गया टीवी सर, चैनल ने रिपीट कर रहे हैं एक छोटी आप। सी डिबेट नहीं आलोक की। जी, आप रिपीट मोदी की कर रहे हैं। गारंटी पे डिबेट होगी। प्लीज बाबा। बीजेपी का विकास हमें दिखता है। आपने ऐसा क्या किया था कि आप पे दोबारा भरोसा किया जाए और आपको वोट दिया? बहुत मजा आएगा वीडियो को कि कांग्रेस ने इस देश को गर्व कराने वाले काम किए हैं। जब कांग्रेस की सरकार आई थी आजादी के बाद 1760 करोड़ रुपए का बजट था हमारा। हमने हथियार नहीं खरीदे, हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया, हमने IIT IIM बनाए, हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जिसको सुधांशु भाई लोग बेच रहे हैं सारे बैंकों को। हमने क्या नाम सैकड़ों की संख्या में PSU बनाए जिनको ये सुधांशु जी वगैरह बेच रहे हैं, देश बेचे डाल रहे हैं, रेल तेल भेल सब हम ही लोगों का बनाया हुआ है। उसके बाद परमाणु विखंडन, परमाणु संपन्न शक्ति राष्ट्र किया। उसके बाद एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए। हरित क्रांति हम लोगों ने की, दुग्ध क्रांति हम लोगों ने की, कंप्यूटर क्रांति हम लोगों ने की। राइट टू वोट करें ये पूछा था ना मैंने बताया ना। हाँ, इन्होंने ये पूछा था कि ऐसे कौन से काम कांग्रेस ने किए जिससे आप हमें गर्व हो। हम ये बात, राइट टू इंफॉर्मेशन हमने दिया, राइट टू एजुकेशन हमने दिया, राइट टू फूड हमने दिया और मनरेगा भी हमने दिया। जी कैमरा बंद कर। लाइक कर देना दोस्तों। आपने यहाँ पे एक से बढ़ के एक पोस्टर देखा होगा। बात तो सही है। कोई कह रहा है कि बच्चों को मत मारो, फलाना मारो। समझ रहे हो? यहाँ पे मैंने ऐसा आक्रोश देखा है कि लोग मोदी जी को कम, मोदी जी के खानदान को ज्यादा गाली दे रहे हैं। कल मेरा एक दोस्त धर्मेंद्र फोन किया, भाजपा का मित्र है भैया, उसका भी नाम धर्मेंद्र है। अच्छा, कहने लगा कि भैया बताइए पेपर धर्मेंद्र ने लीक कराया तो लोग उसके रिश्तेदार को गाली क्यों दे रहे हैं? तो हमने कहा अंधभक्ति तुम कर रहे हो और गोबर तुम्हारा पूरा खानदान खाता है कि नहीं खाता है? तो भैया इस देश में अब नरेंद्र की जरूरत नहीं है, इस देश में अब प्लम्बर की जरूरत है। क्या बात कर रहे हैं? इनकी सरकार में भैया रोड लीक हो जाता है, राम मंदिर लीक हो जाता है। तो अब देश में नरेंद्र की नहीं प्लम्बर की जरूरत है लीकेज रोकने के लिए। आप लिखते हैं कि पूरी धरती हमारा एक परिवार है। अच्छा, क्या कौन स्वीकार कर लेगा ये बात कि आप जो तस्वीरों में दिखाते हैं वो आपकी सच्चाई है? सही पकड़े हैं। आप जिस आज तक चैनल पर इस वक्त बैठे हुए हैं वो इंडिया का सर्वश्रेष्ठ चैनल है और हमारा आज तक YouTube चैनल दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है। आपने जैसा कहा कि आज तक दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, देश का सबसे बड़ा चैनल है, मैं आपको बधाई देता हूं। मैं उस दिन का भी इंतजार करूंगा कि दुनिया का सबसे सच्चा चैनल बने। मेरा आप सबसे एक बड़ी विनम्र निवेदन है बोल पूरे दिल्ली के लोगों से कि आप ये जरूर देखें, पहली बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री वो इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट बनवाने के लिए चुनाव आयोग जाते हैं। ये फंस गया सीएम। ऐसी विडंबना है कि रोहिंग्याज और इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पे आम आदमी जीतेगी। एक साथ आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नाली के गैस से चाय बनाने का हुनर रखते हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा बांग्लादेशी रोहिंग्यास को केजरीवाल जी उनका वोट बनवाना चाहते हैं। मुझे बताइए 10 साल से हिंदुस्तान में क्या ट्रंप का शासन है? बराक ओबामा का शासन है? क्या यहां बाइडेन का राज चल रहा है? 10 साल से देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह जी के जिम्मे है। बात तो सही है। बॉर्डर पार करके त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से, बिहार पार करके, झारखंड पार करके, यूपी पार करके दिल्ली बांग्लादेशी कैसे आ गए? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 50 साल जब पूरा हुआ था बांग्लादेश की आजादी का, केजरीवाल जी को बुलाया था शेख हसीना ने? किसको बुलाया था? भारत के आदरणीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया था। और प्रधानमंत्री जी ने 50 साल की आजादी पे जाके बांग्लादेश के अंदर कहा, मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं। मैं जेल गया हूं बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए।
दोस्तों ये तो बीजेपी वाले और गोदी मीडिया तो वैसे ही है, कुछ भी बोलते हैं, इन बातों का फर्क नहीं पड़ता। मतलब कोई सेंसलेस बात थी, जो भी बातें होती है सारी बातें सेंसलेस होती है इनकी, तो कोई मैटर ही नहीं करता इन लोगों की बातों से। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो तो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, तो लाइक कमेंट्स जरूर किया करो, अपनी ओपिनियन जरूर दिया करो कि आप क्या सोचते हो इन सब चीजों के बारे में, जो देश में चल रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, अपनी ओपिनियन जरूर बताया करो। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।